नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज यहां पे कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई है। ये लोग ओला और उबर में गाड़ी कैब वगैरह चलाती हैं। इनका क्या मसला है, इस पे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पे ओला उबर हाय हाय के नारे लग रहे हैं और क्या इनके साथ ओला उबर के द्वारा क्या भेदभाव किया जा रहा है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप जिस तरीके से आज आप लोग ओला उबर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मुद्दा है, क्यों? नमस्कार, मेरा नाम रिंकू शर्मा है और मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ महिला विंग से। और हमारी ऑल इंडिया में जितनी भी महिला ड्राइवर्स हैं, हमारी महिला ड्राइवर्स बहनें, उनकी परेशानियों को आज हम लोग लेके सड़कों पे उतरे हैं। आज हम जंतर मंतर में ये जो धरना रखने जा रहे हैं, पहली बार जो हमारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, अभी तक इन पे बहुत अत्याचार हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू, इनको कोई पहचान ही नहीं मिली है। आज उन कंपनियों ने अपना कमाया खाया और अपना पल्ला झाड़ लिया। आज ये महिला अपने दम पे कैसे भी करके इन्होंने गाड़ियाँ ली और चला रही हैं। कोई मालिकों की गाड़ियाँ चला रही हैं, कोई अपनी गाड़ियाँ चला रही हैं, लेकिन इन्हें किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। महंगाई की और मार की बात है तो आप देख ही रहे हैं कि रोज़ पेट्रोल और सीएनजी के दाम हमेशा बढ़ रहे हैं। कभी एक टाइम था कि जब 33 रुपीज़ था सीएनजी, तब तो ठीक था, लेकिन आज के तारीख में आप देख रहे हैं बीच में कुछ अभी भी 80 रुपीज़ चल रही है। पेट्रोल का भाव भी लगातार बढ़ रहा है 120 रुपीज़ के हिसाब से, तो कैसे कोई काम करेगा। सबसे बड़ी मार तो महिलाओं के ऊपर पड़ी है। जो पुरुषों को तो ठीक है कि उनके बारे में कि वो सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं हमारी घर में काम वगैरह करके फिर वो गाड़ियाँ चलाने जाती हैं। अपने घर का भरण पोषण जो उनका चलता है यही गाड़ी चला के चलता है। और इसमें सरकार की मार ऐसी है कि एक तो आरटीओ से इन्हें कोई चीज़ों का ये नहीं, कम से कम महिला देख के कि महिला ड्राइवर से आप पानी लेने गई, टॉयलेट की कोई प्रॉब्लम है, एक तो पार्किंग तो कहीं है ही नहीं। अगर हम गाड़ी खड़ी करके जाते भी हैं तो 2 मिनट में इनका फ़ोटो निकाल के इन्हें 500 रुपये 1000 रुपये का लगातार एक वो दंड तो भरना ही पड़ रहा है। प्लस इन्हें बैंकों की तरफ से जो परेशानियाँ ये हो रही, इनकी गाड़ियाँ खींच के ले जाई जा रही है, लोन के लिए कोई राहत नहीं है, बैंकों से परेशान है ये। अपने मालिक को रोज़ पैसे देने के लिए, अपने घर पे रोज़ 500 रुपये ले जाने के लिए इन्हें लगातार गाड़ियाँ चलानी पड़ रही हैं, जिसमें इन्हें पता ही नहीं है कि कब वो घर से निकली हैं और कब वो घर पे जाएंगी। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कहा जाए तो एक लेबर एक्ट के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, बट हमारी इस फील्ड में किसी ने नहीं जाना कि ड्राइविंग फील्ड सबसे टफ फील्ड है और इसमें किसी का भी कोई टाइमिंग ही नहीं है। तो इनका कोई टाइमिंग होना चाहिए। आप लोगों का कोई टाइमिंग तो होता है ना, सुबह से शाम तक चलाएंगे या फिर शाम से रात में, अब क्या क्या टाइमिंग है? सर ऐसी बात है कि जब तक इनका हमारा एक टारगेट होता है कि 1-2 हज़ार का टारगेट कि 500 रुपये का आपने सीएनजी भर दिया, 200 रुपये का पेट्रोल भर दिया, घर में 500 ले जाने, मालिक को 500 रुपये रोज का देना है आपको, तो एक टारगेट होता है। वो टारगेट अगर आपको मिले नहीं तो कैसे वो घर जाएगा? वो बंदा 8 घंटे क्या, वो 16 घंटे भी काम करेगा और 2 पैसे और कमाने की लालच में वो लगातार भी काम करता है। घर से बाहर महिलाएं रहती हैं, आउट स्टेशन हुआ या जो भी 2-2, 3-3 दिन के बाद आती हैं, लगातार वो काम कर रही हैं। पुरुषों के मुकाबले मैं कहूँगी कि महिला सबसे ज़्यादा आज की तारीख में काम कर रही हैं। इनका कोई टाइमिंग नहीं है, प्लस इन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है। सरकार की तरफ से बोला गया है कि सोशल सिक्योरिटी तो आई है, 10 लाख का इंश्योरेंस वगैरह पास किया गया, ये सरकार की तरफ से बोला गया है। मैं असल में इंडियन फेडरेशन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन से हूँ, मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। प्लस हम महाराष्ट्र से भी लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में फर्स्ट यूनियन जो बनी है महाराष्ट्र ऐप बेस्ड, हम उनकी तरफ से सरकार, केंद्र सरकार के सामने ये गुहार लगाना चाहते हैं हमारी इन महिलाओं को, सारे मजदूरों को लेके कि इनके लिए कुछ ओला उबर से हम चाहते हैं कि 10 लाख का इनको इंश्योरेंस मिले, सिक्योरिटी मिले और जो ये कमा रहे हैं, जो इनका बनता है, टोटल बनता, उसमें से भी वो लोग पैसे मार लेते हैं, कोई जीएसटी निकालते हैं, जो इनका एक्चुअल अमाउंट है वो भी इन्हें नहीं मिलता। तो महिलाओं और पुरुषों में तो कोई यही नहीं। मैं चाहती हूँ कि कुछ तो उन्हें स्पेशल दिया जाए। मेरा एक केंद्र सरकार से ये अपील था कि हमारी जो महिला ड्राइवर्स बहनें हैं, अगर इन्हें एक स्पेशल सेक्शन में रखा जाए, इन्हें एक स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए हर तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के पुरुष जो है, जो पुरुष ड्राइवर्स हैं जिन पे इतने अत्याचार हुए जा रहे हैं, ड्राइवर्स की कोई भी मतलब हर तरीके से हैरेसमेंट ही है। आप देख ही रहे हो कि कोई भी महिला उन्हें मार रही हैं रोड पे, वो सारी चीज़ें। स्विगी जोमेटो के जो लड़के जाते हैं
उनके साथ वो अत्याचार हो रहा है, तो हमारी क्या है? हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमारी जो भी डिमांड्स हो सरकार उसको जो भी उस हिसाब से समझे हमें दे। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम हर जगह से मार खा रहे हैं, महंगाई से लो, पुलिस प्रशासन से लो, सरकार से लो, हर जगह से। लेकिन हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, पुरुष, ये देश पुरुष प्रधान देश रहा है, पुरुष जब इस पुरुष प्रधान समाज में भी पुरुषों के साथ जब जोमेटो स्विगी के जितने भी लड़के हैं या फिर उबर ओला के जितने भी लड़के ड्राइवर हैं, उनके साथ आए दिन तमाम घटनाएं हमारे सामने आती है कि वहाँ पे उनके साथ छेड़छाड़ हुआ, उनसे फ़ोन छीन लिए गए, तमाम तरह की घटना सामने आती है। तो क्या आप लोग जिस तरीके से कैब लेके सड़क पर चलते हैं, तो इस तरीके की घटना आपके साथ भी होती है? बिल्कुल, हम इस देश से अलग नहीं हैं। हमारे संग भी चलते चलते हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और मोटर बाइक पे आते हैं और फोन हमारा स्क्रीन पे लगा होता है, तो वो वहाँ से झपट्टा मारते हैं और भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खड़े हैं बाहर और हम पर्स में अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे दूसरी साइड से हाथ मारते हैं और इस साइड से मोबाइल रखा है या पर्स रखा है वो सब करके छीन के चले जाते हैं। तो फिलहाल तो देखिए जी, यहाँ पे फीमेल जितना स्ट्रगल कर रही है, सरकार ये चीज़ समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारी सरकार ने बाहर देश की कंपनी को अपने यहाँ जगह दी हमारे काम के लिए। वो कहती है कि आपका एक काम का जरिया, लेकिन ये हमारे काम का जरिया नहीं है, ये हमें गुलाम बनाया जा रहा है। और क्यों हमारी सरकार विदेशी कंपनी को हमें गुलाम बनाने का मौका दे रही है? मतलब कि ये हमें पीछे लेके जा रही है या हमें आगे लेके जा रही है? हमारे मोदी सर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी वो बेटी और कैसे बढ़ेगी? हम जितनी भी फीमेल्स ड्राइवर हैं, हम में से अधिकतर सिंगल मदर हैं, कुछ उसमें विडो हैं, क्योंकि ओला उबर ने ये हमसे कहा कि हम उनके पार्टनर हैं, तो पार्टनर के हिसाब से हम अपना जब मर्जी काम स्टार्ट कर सकते हैं, जब मर्जी खत्म कर सकते हैं। अपने मर्जी से गाड़ी नहीं चला सकते हैं ओला उबर के अंदर? नहीं, मर्जी तो हमारी है, नो डाउट कि हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। हमें उबर ये नहीं कहती आप 9 बजे क्यों ऑनलाइन हो रहे हैं, 10 बजे क्यों हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर उन्होंने हालात खड़े कर दिए उसके चलते तो हम अगर 24 घंटे भी गाड़ी चलाएं तो उबर हमसे ये नहीं कहेगी क्यों चला रहे हो आप 24 घंटे। प्रेशर हमारे ऊपर ये है कि हमने इस कंपनी की बातों में आके कि भाई हम पार्टनर हैं, हमने खुद की गाड़ी निकाली है। आज अगर हमने जो गाड़ी में पैसा लगा रखा है, अगर हम आगे की EMI नहीं देते हैं तो हमारे पीछे की गाड़ी हमारी उठा के ले जाएंगे कंपनी वाले, बैंक वाले। तो उस EMI को पूरा करने के लिए हमें 20-20 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। उसमें हमें ये नहीं दिखता है कि दिन है कि रात है, क्योंकि हमें अगर अब पीछे का बचाना है तो आगे हमें और खींचना पड़ता है। प्लस हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए हमें भाग दौड़ करनी है। हमारी फैमिली के मेडिकल से इशू के लिए हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके से। आज हमारा सीधा बहुत ज़बरदस्त, आप ये कहें बिना रेप के हमारा रेप भी हो रहा है, हमारा बहुत अच्छे से शोषण भी हो रहा है। मतलब हमारी सरकार हमारी खुद की नहीं सुन रही है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री भूल गए उन्हें पैदा करने वाली भी एक औरत ही है। कस्टमर से तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, कस्टमर से तो है ही नहीं, वो तो हमें समझता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी कस्टमर की सुनती है। गाड़ी चला रही है तो उसको तो आप आखिरी में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस आगे हमें एक स्पेशल, हमारा एक सेक्शन चाहिए महिलाओं के लिए, हमें एक स्पेशल उसमें रखा जाए ताकि हम अपने पुरुष जो भाई हैं, अगर हमारी रिस्पेक्ट होगी तो उनकी भी होगी। आज इस धरने के थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि ड्राइवर्स की रिस्पेक्ट हो, हमारी जो भी डिमांड हो, हमारी इतनी भी डिमांड नहीं, छोटी छोटी डिमांड है। अगर सरकार आपकी इस धरना प्रदर्शन से बात नहीं मानती तो क्या इसका असर 2024 के इलेक्शन पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, हम बिल्कुल फिर किसी को कोई वोट नहीं देंगे। आज मैं वही कह रही हूँ कि हमारा चाहे आम जनता पार्टी हो या हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी कांग्रेस है, जब तक वो हमें सपोर्ट नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर सीट पे बैठते ही वो लोग सब भूल जाते हैं कि हम क्या है उनके लिए। हमारी उनसे ये मांग है, अगर ओला उबर कंपनी वो यहाँ पे अलाउड कर रहे हैं कि ओला उबर कंपनी यहाँ चले, तो उसका किराया खुद सरकार तय करे हमारे लिए, ना कि ओला उबर तय करे हमारा किराया कि हमारा किराया ओला उबर जो हमें देगी हम वही लेंगे। नहीं, हमारी सरकार उसे तय करे, उस पर जो सरकार की कमीशन है हम वो देने के लिए तैयार हैं। हम मना नहीं कर रहे कि हम नहीं देंगे। फिर हमारी सरकार हमारी फीमेल्स ड्राइवर, जिसमें से कुछ सिंगल मदर है, कुछ इसमें विडो हैं, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए कुछ सोचे।
जो विडो है उनकी पेंशन के लिए कुछ सोचे, क्योंकि उन्हें पूरा टाइम लग जाता है धक्के खाते खाते और उनकी पेंशन नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर सरकार हमारे साथ अगर हमारा मदद नहीं कर सकती है तो हम 2024 के इलेक्शन में अपना असर देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि इनके आज यहाँ एक इस प्रदर्शन से सरकार पे कितना कुछ असर पड़ पाता है या फिर ओला उबर पे कितना कुछ असर पड़ पाता है। क्या ओला उबर इनकी बात मानती है और इनके साथ क्या इनकी जो समस्या है उसका समाधान निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों को देखते रहना।